देखो मार्केट में ना फल बिकता है। तो जो फल बिकता है ना, तो कुछ फल जो होते हैं ना कटे रहते हैं। जो कटे रहते हैं उस पे देखोगे धूल मिट्टी भी बैठता है, उस पे देखोगे मक्खी भी बैठता है। और वहीं कुछ फल जो होते हैं ना, जो बेचने वाला होता है, दुकानदार होता है, उसको बहुत अच्छा से कपड़े में लपेट के रखता है, पेपर में लपेट के रखता है, या नेट के थैले में लपेट के रखता है। तो जो ग्राहक आते हैं ना, वो देखोगे गौर से कि कभी भी कटा हुआ फल नहीं खरीदना चाहते हैं। वो मना कर देते हैं, वो बोलते हैं कि नहीं भैया, वो वाला दो हमको जो तुमने पैक करके रखा है थैले में, वो हमको दो, हम वो खाएंगे। अब इस चीज़ को रिलेट करो अपने लाइफ के साथ। मन के साथ भी यही होता है। जब फल पे मक्खी बैठता है, धूल मिट्टी बैठता है, तो कोई नहीं इस्तेमाल करना चाहता है। तो मन को भी ना जितना आप ओपन अप कर दोगे ना दूसरों के सामने, अरे मेरे पास दुख है, हम क्या करें, हम कर्म की मार झेल रहे हैं, हम बढ़ नहीं सकते हैं। आपके दिमाग के अंदर निगेटिविटी की परत दर परत, नकारात्मकता की परत दर परत, मक्खी, गंदे कीड़े मकोड़े सब जमा होने लगेंगे। और होगा क्या कि आप इतना निगेटिविटी के गिरफ्त में चले जाओगे ना कि आपके दिमाग से, माइंड से निगेटिविटी की सिर्फ और सिर्फ परफ्यूम छलकने लगेगी, मतलब बदबू आने लगेगी, और लोग आपसे दूर भागने लगेंगे। इसलिए बोलते हैं ना, मन के अंदर जो भी दुख दर्द कष्ट कलेश संताप हैं, उसको बंद करके रखो, दफन करना सीखो, प्रचार मत करो। हाँ, किसी से काउंसलिंग लो, सहायता लो, जो आपका बहुत हितैषी है, नज़दीकी है, शुभ चिंतक है, जिस पे आप वास्तव में ट्रस्ट कर सकते हो कि ये इंसान जो है लॉयल आदमी है, इसको हम बताएंगे तो मुझे जीवन में दुख दर्द से उबरने में मदद करेगा। मतलब वो इंसान आपके लाइफ में एक मोटिवेटर बन के आएगा, एक उत्प्रेरक बन के आएगा, आपके लिए प्रेरणा का स्रोत बन के आएगा। तब ठीक है, बहुत अच्छी बात है, थोड़ा बहुत आप राय सलाह लो। लेकिन हर समय अगर दुख रोते रहोगे, ओपन अप हो जाओगे ना, आते जाते किसी को भी बताओगे ना, तो क्या होगा, आपका दिमाग जो है बीमारी का घर हो जाएगा। शरीर होता है ना बीमारी का घर। कुछ लोगों के घर में देखोगे हमेशा कोई ना कोई बीमार रहता है, तो इंसान ऊब जाता है। ऐसा आदमी जब आता भी है सामने ना, तो इंसान कन्नी काट लेता है, साइड से निकल जाता है कि आज फिर इनके यहाँ कोई ना कोई बीमार होगा। इनका घर नहीं, बीमार लोगों का बेसिकली ये जमघट है। ये कभी भी अच्छी बात नहीं करते हैं, कभी भी मन को प्रसन्नचित करने वाली आशावर्धक बात नहीं करते हैं। और कहीं ना कहीं ये डीप रूटेड ना एक हैबिट बन जाती है, जो इंसान खुद ही नहीं समझ पाता है कि ऐसा क्यों हो रहा। बहुत लोगों को देखोगे कि उनके पास सब कुछ है, उनके पास पावर, पोस्ट, पोजीशन, पैसा सब कुछ होता है, लेकिन शौकिया वो दुख रहते रहेंगे। हाँ, कि अरे क्या करें, बेटी को कहाँ से पढ़ाएं, अरे क्या करें, बेटी की कहाँ से शादी करें। जबकि खुद महल में बने रहेंगे, बड़ा सा घर बना के महल में रहेंगे, बहुत सुंदर गाड़ी रखेंगे, कई गाड़ियाँ भी रखेंगे, नौकर चाकर घर में रहेगा, सब सुख सुविधा से लैस लग्जरियस घर में रहेंगे, कई जगह ज़मीन खरीद के भी रखेंगे। लेकिन जब बात आएगी अपनी बेटी को शादी करने का, पढ़ाने का, बच्चे के ऊपर खर्च करने का, अपने बूढ़े माँ बाप को देखने का, या किसी दीनहीन असहाय आदमी को मदद करने का, तो सबसे पहले हाथ खींच लेंगे। हालांकि अपना सब काम करेंगे, अपना कोई पार्टी हो, फंक्शन हो, शादी हो, ब्याह हो, पर्सनल अपनी कोई इच्छा हो, अपनी कोई एनिवर्सरी से रिलेटेड, बर्थडे से रिलेटेड काम हो, महंगा कपड़ा खरीदना है, अपने पर हर पैसा खर्च करेंगे। लेकिन अगर कोई बीमार आदमी गिर के रोड के किनारे पड़ा हुआ है, तो उसको 500 रुपये भी नहीं देंगे, तुम जाके दवा खरीद लो। अब देखो होता क्या है ना, कि जब आप बहुत ज़्यादा दुख रहोगे ना, तो इंसान मजाक का पात्र भी बन जाता है, क्योंकि सामने वाला आपके जीवन का दुख का हल नहीं निकाल सकता। वो और आपको लाचार, असहाय, बेचारा समझ के आपका मजाक उड़ाएगा और आपका इस्तेमाल करेगा, आपके ऊपर चढ़ कर रहेगा, आपको दबा के रखेगा कि देखो तुम तो बिल्कुल असहाय हो, तुमको कोई नहीं पूछता है, तुम्हारे अंदर शक्ति भी नहीं है, इसलिए काम करो, तुम मेरे छत्र छाया में रहो, मतलब जो हम कह रहे हैं वो करो, बस रोके दुबक्के सबक्के रहो, जो हम कहें करते रहो, मेरी हर बात मानते रहो, बस जीवन तुम्हारा चलता रहेगा। इसलिए लाइफ में हमेशा सचेत रहा करो, अपने अंतर मन की शक्ति को पहचानो, अंतर्दृष्टि की तरफ गौर करो, अंतर्मुखी हुआ करो, अकेले बैठो, शांत से बैठो, ऑप्शन तलाशो। और जीवन में ना एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, ऑप्शन की कभी कमी नहीं होती है, किसी एज में कमी नहीं होती है, लेकिन होता क्या है ना, हमें आसान तरीका मिल जाता है बस दुख का प्रचार करने का। जितना ज़्यादा दुख का प्रचार कर रहे हैं, मन को खोल रहे हैं, बाहर वाले भी मेरे अंतर मन की दशा को रीड कर रहे हैं कि हमारे जीवन में क्या हलचल है, क्या चल रहा है, कितना समस्या से हम ग्रसित हैं, और हम मजाक के पात्र बने हुए हैं। दूसरा, कोई भी इंसान आपके दुख को ख़त्म नहीं कर सकता, ख़त्म आपको खुद करना है। इसलिए मन को बंद करो, पास्ट के निगेटिविटी को छोड़ो, दफन कर दो, ख़त्म कर दो, हटा दो, मन को ऊपर वाला से जोड़ो, अपनी शक्ति को पहचानो, बाउंस वर्क करो, और लाइफ में उठने के लिए ऑप्शन तलाशो।